जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। और मैं 4.5 क्लास पढ़ करके स्कूल से तो बाहर आ गया, लेकिन मैंने अपने पिताजी का उंगली पकड़ करके और आर्य समाज मंदिर में जाकर के दयानंद और आर्य समाज को जो पढ़ लिया था, आज तक मेरे वही पढ़ाई काम आ रही है, जिसके कारण से मैं जीवन में कुछ कर पाया हूं। कि आर्य समाज को इससे भी बड़ा काम करना पड़ेगा अगर हमने देश में महर्षि दयानंद के उस कर्ज को उतारना है, ऋण को उतारना है तो। और मन में एक ही भावना है कि मुझे जो कुछ मिला आर्य समाज के कारण से मिला, मैं जो कुछ बना आर्य समाज के कारण से बना, तो अब मेरी जिम्मेदारी है कि जो मुझे ईश्वर ने दिया मैं उसको आर्य समाज को मजबूत करने के लिए लगा दूं। केवल इसी संकल्प और भावना को लेकर के वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जो बोले सो अभय, धर्म की जय, आर्य समाज अमर रहे। कहां यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। ओम इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यमपघ्नन्तो अरावणः। महर्षि दयानंद स्मृति न्यास के इस आयोजन के अवसर पर जो विशेष रूप से आज आर्य महानुभावों के सम्मान का और हम सभी के प्रेरक, मार्गदर्शक और आर्य समाज को अपने जीवन में एक प्राण शक्ति मानने वाले ऊर्जावान युवा आदरणीय महाशय धर्मपाल जी को विश्व आर्य रत्न की उपाधि देने के इस अवसर पर उपस्थित मंच पर पूज्य स्वामी जी वृंद, आदरणीय स्वामी संपूर्णानंद जी महाराज, आदरणीय ब्रह्मचारी आर्य नरेश जी और सभी विद्वज्जन जो मंच पर उपस्थित हैं, सार्वदेशिक आर्य रत्न सभा के माननीय प्रधान जी आदरणीय सुरेश चंद आर्य जी, और इस न्यास के भी वह प्रधान हैं, तो इस न्यास के प्रधान के रूप में भी उनका सम्मान करते हुए आदरणीय ठाकुर विक्रम सिंह जी, जिनका आज हम सब ने मिलकर के यहाँ पे सम्मान किया, उनके जीवन की गहराइयों को जाना उनके स्वयं के मुख से, उपस्थित आदरणीय विजय सिंह भाटी जी और समस्त प्रांतीय आर्य रत्न सभाओं के माननीय प्रधान जी आदरणीय धर्मपाल आर्य जी, प्रधान दिल्ली आर्य रत्न सभा, और उपस्थित मातृशक्ति और धर्म प्रेमी सज्जनों, मुझे जिम्मेदारी दी है महाशय जी के विषय में कुछ जानकारी देने की। वस्तुतः महाशय जी के विषय में ऐसी कौन सी जानकारी दूं जो आपके पास पहले से नहीं है, ये विचारने में बड़ा समय लगता है। अभी बैठे बैठे महाशय जी जब यहाँ आने लगे, कुछ समय लग रहा था, तो वो कुछ लिखवा रहे थे अपने हाथों से। वो लिखवा रहे थे कि कैसे कैसे पाकिस्तान में क्या दिन बीते, किस तरह से हम चले, किस तरह से आगे बढ़े, सब कुछ बना फिर बिखर गया, छोड़ करके यहाँ पर आना पड़ा, और अंतिम समय में किस तरह से जब ये बंटवारा हो रहा था उस समय महिलाओं के साथ क्या क्या अत्याचार हुए, उनकी छातियों पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लिख लिख करके छोटे छोटे बच्चों को भाले पे उछाला गया, ये सब हमारी आंखों के सामने हुआ। आज़ाद हुआ भारत, आना पड़ा, देखना पड़ा सब कुछ जो होता वहाँ पे हो रहा था। उसके बाद भी हम नहीं संभलें तो सोचना किसका काम है। अभी अभी 5 मिनट पहले की बात है, वो लिखवा रहे थे। फिर उन्होंने लिखवाया कि मैं ऐसे ऐसे, मेरे पूज्य पिताजी ने, मेरे चाचा जी ने मसालों का काम शुरू किया। पहले मेहंदी पीसते थे घर में, फिर उनकी पुड़िया बनाते थे, मैं साइकिल पे रख रख करके गली गली में उसको बेचने के लिए जाया करता था। फिर सोचा गली में कब तक बेचेंगे, चलो थोड़ा सा व्यापार करें, तो मैं उन पुड़ियों को ले लेकर के पूरे मुल्तान में और जगह जगह पर मार्केट बनाने के लिए गया। थोड़ा सा खड़े हुए थे कि बंटवारा हो गया, दिल्ली आना पड़ा, 1500 रुपये लेकर के मात्र। क्या करे, चलो परिवार चलाना है, तांगा चलाओ। पर सोचा था कि कुछ और बड़ा बनना है, तो फिर ये काम छोड़ते हुए कभी बढ़ई का काम, कभी लकड़ी का, पुरानी यादों को लेकर के उन्होंने अपनी एक कहानी लिखी और मुझे दी कि पढ़ देना। और रात में लिखा कि मैं इन सभी के कारण से पढ़ नहीं पाया, 4.5 क्लास ही पढ़ पाया, लेकिन एक बड़ी बात जो लिखी वो बताने की है। बोले बड़ी बात यह है कि उस समय मेरे पूज्य पिताजी मुझे उंगली पकड़ करके रोजाना आर्य समाज मंदिर में ले जाया करते थे और गीत गाते हुए जाया करते थे, उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ, जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। और मैं 4.5 क्लास पढ़ करके स्कूल से तो बाहर आ गया, लेकिन मैंने अपने पिताजी का उंगली पकड़ करके और आर्य समाज मंदिर में जाकर के दयानंद और आर्य समाज को जो पढ़ लिया था, आज तक मेरे वही पढ़ाई काम आ रही है, जिसके कारण से मैं जीवन में कुछ कर पाया हूं। वो पढ़ाई छूटी नहीं। वो कहते हैं अगर वो पढ़ाई मेरे से छूट जाती तो शायद मैं भी पैसा आने के बाद में कहीं प्याली में डूब जाता।
अगर मैं जीवन में बुराइयों से बचा रहा हूं और कुछ भी कर सका हूं तो उसका अकेला कारण अगर कोई है तो वो कारण है दयानंद, दयानंद, दयानंद और दयानंद का बनाया हुआ आर्य समाज, आर्य समाज, आर्य समाज। वो जो उंगली पकड़ी थी आज से 90 साल पहले, वो उंगली मेरी आज तक नहीं छूटी। पहले मैंने पिताजी की उंगली पकड़ी थी और अब सारे आर्य समाज के लोगों की उंगली मैंने पकड़ ली और उन्होंने मेरी उंगली और मैंने उनकी उंगली पकड़ लिया। अब वो उंगली छूटती नहीं। ये क्रम लेकर के जब वो आर्य समाज के काम उन्होंने किए तो उन्होंने एक लाइन यहाँ पे लिखी थी और उनकी जो लाइन है उन्होंने लाइन लिखी, मुझे ये समझ नहीं आता कि मेरे मन में धर्म के कार्यों की भावना कब से पैदा हुई, पर मैं ये सोचता हूँ कि ये जो काम पैदा हुआ है मेरे मन के अंदर, ये शायद मेरे कुछ प्रारब्ध थे, उन प्रारब्ध के कारण से ही पैदा हुई होगी। कब कैसे मन में इच्छा उठी, पैसा आने के बाद में ना जाने व्यक्ति क्या क्या कल्पनाएं करता है। अभी आपने ठाकुर विक्रम सिंह जी की बात सुनी, पैसा आया, धन आया खूब, आते ही ना जाने क्या क्या कल्पनाओं में जीवन में व्यक्ति पहुंच जाया करता है। लेकिन अगर उन कल्पनाओं से बच सके तो उसका कारण केवल एक, जैसे विक्रम सिंह जी के संस्कार पूज्य पिताजी दादाजी परिवार के थे, वैसे ही मजबूत संस्कार उस धन, अपार धन आने के बाद भी मजबूत रह सके आदरणीय महाशय जी के, जिसके कारण से आज हमें सौभाग्य मिल रहा है उनका आज यहाँ पर सम्मान करने का, उनको यहाँ पर अपना प्रेम और उनका आशीर्वाद लेने का। बंधुओं, कितनी संस्थाएं बनाई, मैं आज उनकी नाम पढ़ना शुरू करता हूं तो ऐसा लगता है कि आज का सारा समय उन नामों में गुजर जाएगा। फिर भी मुझे लगता है कि आज का समय इसलिए कि आपको कम से कम इतनी जानकारी तो जरूरी हो कि आखिर महाशय जी ने किया क्या। एक व्यक्ति 97 वर्ष की लगभग आयु होने वाली, मार्च में 97 वर्ष के हो जाएंगे, 97 वर्ष की आयु तक पहुंचना ही अपने आप में सम्मान करने के लिए पर्याप्त कारण है आज के समय में, और वो भी स्वस्थ रह करके पहुंचना, और वो भी कुछ करते हुए पहुंचना। नहीं तो बैठ जाते हैं जी मैं बड़ा हो रहा हूं, बड़े पोते मोते, ना करते हुए पहुंचना। सुबह 4:30 से लेकर के रात्रि तक 10:30 बजे तक आधा मिनट भी खाली नहीं है, आधा मिनट भी खाली नहीं है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लगातार क्रम आप अभी का देख लें। अभी 4 दिन पहले भुवनेश्वर जाना हुआ। एक बात जरूर बताऊंगा, हमें आर्य समाज के लोगों को इस बात को देखना चाहिए कि हमने बड़े काम करने छोड़ दिए, इसलिए लोगों ने हमें छोड़ दिया। ठाकुर साहब, वहां एक विश्वविद्यालय है, वहां पर हमें पता लगा कि 30,000 बच्चों को फ्री पढ़ाया जाता है, फ्री रखा जाता है। मैंने कहा ये कहने की बात होती है, असलियत कुछ और ही होती है, जाके देखेंगे तो पता लगेगा। वहां जाके देखा तो एक कैंपस में 27,500 बच्चों को खुद देखा हमने, जहां पर उनके रहने के लिए 40 एकड़ में आवासीय आवास बने हुए थे। सबका रहना खाना पीना सबका फ्री। महाशय जी ने वहां जाकर के देखा, ये तो कमाल है। उस सेवा के काम को देखने के लिए वहां पर गए और वहां पर जाकर के एक और बड़ा संकल्प लिया कि आर्य समाज को इससे भी बड़ा काम करना पड़ेगा अगर हमने देश में महर्षि दयानंद के उस कर्ज को उतारना है, ऋण को उतारना है तो। और मन में एक ही भावना है कि मुझे जो कुछ मिला आर्य समाज के कारण से मिला, मैं जो कुछ बना आर्य समाज के कारण से बना, तो अब मेरी जिम्मेदारी है कि जो मुझे ईश्वर ने दिया मैं उसको आर्य समाज को मजबूत करने के लिए लगा दूं। केवल इसी संकल्प और भावना को लेकर के वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। आर्य समाज अमर रहे। कहां पर आसाम, कहां नागालैंड, कहां पर त्रिपुरा, कहां झारखंड, कहां मध्य प्रदेश का झाबुआ क्षेत्र, कहां उदयपुर, कहां अजमेर, कहां मैं संस्थाओं के नाम गिनाता चलूंगा तो आपको लगेगा कि ये तो 70-80 बड़ी बड़ी संस्थाएं, जिनकी किसी भी संस्था की अगर मैं इकोनॉमिक वैल्यूएशन निकालने लगूं तो किसी संस्था की 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए और किसी संस्था की 100 200 500 करोड़ तक है। महाशय चुनीलाल माता चरण देवी हॉस्पिटल दिल्ली में लगभग 400 से 500 करोड़ रुपए की लागत से बना होगा। एक ही संस्था गिना रहा हूं मैं 70-80 में से। बंधुओं, ये सब प्रेरणा किसी एक व्यक्तित्व में अगर आ सकती है तो क्यों ना मेरे में आ सके। मैं भी बैठा हुआ पूछ रहा था, हमारे पीछे आर्य विद्यालय के शिक्षक खड़े थे, मैंने उनसे पूछा भाई मुझे स्मृति नहीं आ पा रही कि महर्षि दयानंद जी को जहर कब दिया गया था। तो उन्होंने फिर पूछ करके बताया कि इसी स्थान पर, इसी महल में किस आत्मा ने क्या सोच करके, क्या विचार करके महर्षि दयानंद को जहर दिया होगा। 29 सितंबर को 1883 29 सितंबर को जहर दिया गया था यहाँ पर। उसने तो ये सोचा होगा कि मेरे जहर देने से दयानंद मर जाएगा, उसने तो ये सोच करके सोचा होगा कि जहर दे दूं। लेकिन उसे क्या पता था कि दयानंद को जहर देने वाले, तू ये मत सोच कि तेरे जहर देने से दयानंद मर जाएगा,
दयानंद तो इस जहर पी करके इस संसार में अमर होने के लिए ही आया था, और वो इस संसार में जहर पी करके अमर हो गया। और उसके हजारों लाखों शिष्यों की जिम्मेदारी थी कि उनके उस कामों को आगे बढ़ाते रहे, तभी वो अमर रहेंगे। तो मैं कभी कभी महाशय जी कभी कभी आर्य समाज की कुछ ऐसी घटनाएं सुन लेते हैं तो कहते हैं कि उसके दयानंद को जहर देने वाले से तो दयानंद नहीं मरा, पर हम अपने में यह विचार कर लें कि हमारे किसी काम से ये मुझे विचार करना है, क्योंकि जिम्मेदारी तो मुझे दी थी दयानंद ने। हे आर्य समाजियों, मैं आर्य समाज तुम्हें इसलिए बना करके दे रहा हूं कि तुम मेरे इस काम को दुनिया भर में चला करके आगे बढ़ सको।